बोले इंद्र का बेटा जयंत। क्या हुआ था? बोले जयंत ने एक बार देखिए, जब भरतलाल राम जी से मिलकर गए तो राम जी चित्रकूट में एक स्थान है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला जहां पर आज भी वो स्थान है जहां पर क्या हुआ, वो स्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार राम जी के मन में भाव आया। क्या भाव आया? अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कार भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कार भूषण राम बनाए। सीता ही पहेरा हे प्रभु सादर, बैठे फाटिक शिला पर सुंदर। सीता ही पहेरा प्रभु सादर, बैठे फाटिक शिला पर सुंदर। एक बार मेरे राघव जी को मन में भाव आया। क्या भाव आया? कि सीता जी इतने दिन से अयोध्या से निकली हैं हो, इनका श्रृंगार किया जाए। अब आभूषण तो है नहीं, वन की मर्यादा है। राघव जी गए, कहाँ गए? बोले सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ लाए। पुष्प तोड़ कर लाए एक ही रंग के, और एक दो पुष्प नहीं, राघव जी ने बहुत ढेर सारे पुष्प तोड़े। और क्या बना रहे अपने हाथों से? किशोरी मैया के लिए मांग का टीका बनाया, कानों के कुंडल बनाए, गले की माला बनाई, हाथों के कंगन बनाए, बाजूबंद बनाए, कमर की करधनी बनाई, पैरों की पायल बनाई, और माँ जानकी के पास ले गए। स्वामी जी लिख रहे हैं अपने हाथों से पहना रहे। कैसे पहना रहे? पहेरा सीता ही पहेराए, तब प्रभु आदर, बैठे अटिक शिला पर सुंदर। सीता ही पहेरा हे प्रभु आदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। मेरे राघव जी माँ जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। जब ये श्रृंगार कर रहे थे उसी समय कौन? इंद्र का बेटा जयंत। जयंतवा ने देख लिया हो ये राम है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। इसको पढ़ो, जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान है ब्रह्म में। तुरंत मोह हो गया। सोचा यदि ये भगवान हैं तो इनके बल की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या किया जयंत? तुरंत अपना रूप बदलकर कौआ बन गया। और कौआ बनकर कहाँ गया? यहाँ चित्रकूट में। जैसे ही मेरी माँ ने देखा हो, माँ जानकी समझ गई ये तो जयंत है, आज कौआ बनकर क्यों घूम रहा है। देखिए जयंत क्या बनकर आया था? कौआ। मन में मोह हो गया। वो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? उसने रूप बदला। क्या रूप बदला? सुरपति सुत धरि बायस पेशा, सुरपति सुत धरि बायस पेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। तुरंत जयंत ने कौवे का रूप बनाया और आकर के क्या किया? मेरी माँ को सीता चरण चोंच हति भागा। क्या किया? माँ जानकी के पैर में चोंच से घाव किया, सीता चरण चोंच हति भागा।
स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? मूढ़ मंदमति कारण कागा। अरे मूर्ख जयंत, आज तू उस माँ की परीक्षा ले रहा है जो जगत की माँ है, जगदीश्वरी है, साक्षात भक्ति अम्बा है। अच्छा देखिए, माँ ने तो देख लिया था क्या कि आज मेरा ही पुत्र कौवा बनकर डोल रहा है, किंतु माँ को ये नहीं पता था काटेगा। किंतु जब चोंच मारी तो माँ उसके बाद भी शांत है। जानकी जी ने कहा यदि अभी प्रभु को पता चल गया, राघव जी को पता लग गया, 3 लोक 14 भुवनों में फिर इसके प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। माँ ने सोचा ये मेरा ही पुत्र है क्योंकि मैं जगत की माँ हूं। अच्छा देखिए क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। इसने सोचा कि क्या भगवान के बाहुओं में कितनी ताकत है देखना चाहिए। अरे मूर्ख जयंत, तूने राघव जी की परीक्षा लेने आया, जिनके स्वरूप पाकर ये दुनिया जन्म लेती है, जिनके इच्छा मात्र से भ्रकुटी की सृष्टि का विलय हो जाता है, जिनके भ्रकुटी मात्र से ये सृष्टि अपने आप जन्म ले लेती है, तू ऐसे राघव जी की परीक्षा लेने चला। स्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है? मूढ़ मंदमति कारण कागा। कौवा बनकर आया है। माँ समझ गई। देखिए माँ जानकी कौन है? माया का स्वरूप, और भगवान माया के पति। माँ को क्या पता नहीं चलेगा क्या कौवा बनकर आया है? माँ सब जान गई। किंतु मेरी माँ मौन है। क्यों मौन है? बोले बेटा है तो तू मेरा ही पुत्र, यदि प्रभु को पता लग गया फिर तेरी ठौर कहीं नहीं मिलेगी, भटकता रहेगा। माँ मेरी शांत है। जानकी मैया शांत है। उसी समय रक्त बहता हुआ निकला और कहाँ पहुंचा? चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान के पास जैसे ही वो माँ के श्रीअंगों से जो रुधिर रक्त की बूंदें निकली थी, वो राम जी तक स्पर्श होते हुए पहुंच गई। सारी बात समझ गए राघव जी, सारी बात। जयंत आया था, सीता के पैर में प्रहार करके गया, तुरंत भगवान समझ गए आज ये बल देखने आया है। भगवान ने कहा अब इसको अपना प्रभाव दिखाई देता। क्या किया राम जी ने? हो अब उस समय धनुष बाण तो था नहीं क्योंकि श्रृंगार कर रहे थे। तुरंत जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे, उसी कुशा की चटाई से 2 कुश निकाले। एक को मोड़ा, राघव जी ने धनुष बनाया, और दूसरे को बाण बनाकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, मंत्र पढ़ा और छोड़ दिया जयंत के पीछे। तूने सोचा था कि भगवान के प्रभाव को देखना है और कौवे को मारने के लिए तो कुछ ही काफी है। मेरे राघव जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो आज मेरा प्रभाव देखने आया, आज तुझे बताता हूं मेरा प्रभाव क्या है। अच्छा देखिए राघव जी नीचे बैठे बैठे छोड़े, सो ब्रह्मास्त्र कहां चला गया? जयंत के पीछे पीछे। वो स्वामी जी लिख रहे हैं दौड़ा दौड़ा कहां गया? अच्छा देखिए अब जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र लग गया। और याद रखिएगा, जिस पर मेरे राघव जरा भी कुपित हो जाएं, फिर उसको 3 लोक 14 भुवन माता लिखा हुआ है। जिस पर राम जी कुपित हो जाए, देखिए कुपित होना तो दूर की बात है, जिस पर राम जी की जरा भ्रकुटी टेढ़ी बस हो जाए। अच्छा क्या राघव जी जयंत को मारना चाहते हैं? अरे नहीं मारना, मारना होता तो जयंत उड़ ही नहीं पाता। क्यों? भगवान जयंत को बताना चाहते हैं कि तू बल देखने आया है, आज तो अपने पिता का बल देख ले, कितना बल है, कितना बल है। वो पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र लग गया। अच्छा देखिए जयंत ने देखा राघव जी का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अरे राम राम, कांप गया हो। जैसे ही पहुंचा अपने पिता इंद्र के पास, इंद्र गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? धरी निज रूप गयो पितु पाहि। अपने पिता के पास गया, पिता ने कहा जयंत बेटा आओ 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 आओ, बड़े कांप रहे हो, हाँफ रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? बोले सारी कथा बताई। मैंने राघव जी के साथ में जो वन देवी थी सीता, उनको चोंच मार के आया हूं। इंद्र ने तुरंत दरवाजे बंद कर लिए। बोले तुमने माँ को मारा, मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं, दरवाजा बंद, भाग जाओ। आज पिता भी नहीं पूछ रहे हो। क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि राम जी जिससे विमुख हो जाते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं माँ मृत्यु तुल्य हो जाती है।
पिता स्मशान तुल्य हो जाता है, एक मित्र 100 शत्रुओं के बराबर व्यवहार करने लगता है। किसको? बोले जिसको मेरे राघव जी जरा उससे विमुख हो जाएं उसको। क्या? मां मृत्यु तुल्य हो गई, पिता स्मशान हो गए, मित्र एक मित्र 100 शत्रुओं के बराबर दिखाई पड़ता है। किसको? बोले जिस पर मेरे राघव जी की कृपा नहीं होती उसको। अब दौड़ रहा है जयंत, कहां जाए हो? पहुंचा ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, बाबा बचा लो, त्राहि माम प्रभु। हाँ आओ आओ आओ। क्या हुआ? सारी कथा बताई मैंने। सीता मां को चोंच मारी, ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ वरना मैं भी ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। राघव जी, जो चित्रकूट में बैठे तुमने मां के चरणों में चोंच मारी, भाग जाओ वरना मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। देखिए, पिता ने छोड़ा, बाबा ब्रह्मा जी ने भी कहा जाओ भागो भागो। कहां पहुंचा? शिवपुर कैलाश। सोचा शायद भोले बाबा कोई कृपा कर दे हो, किंतु विचार करिए जिस पर मेरे राघव जी जरा को दृष्टि कर दे हो महाराज, ना ब्रह्मा ना शिव ना इंद्र दिग्पाल कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर राघव जी की जरा उंगली टेढ़ी हो जाए, जब तक सीधी है तब तक तो सब बढ़िया चल रहा है, और जरा मेरे राघव जी ने निमिष मात्र, क्या लिखा है, लव मात्र यदि भगवान ने ऐसी तुम्हारे इस तरफ पलक भी कर दी तो फिर याद रखिएगा जिंदगी में जीवन में कोई ठौर ठिकाना नहीं। कहां भागे? भटक रहा है जयंत वाहो। पहुंचा बाबा के पास। बाबा ने कहा क्या हुआ? हाफ रहे हो, रो रहे हो? बोले प्रभु आज मैंने राघव जी के बल को देखना चाहा, और नाथ राघव जी का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है। बाबा ने कहा तुम भाग जाओ यहां से वरना मैं त्रिशूल छोड़ दूंगा। देखिए, जो राम जी से विमुख हो गया उसको परिवार वाले, घर वाले, अरे महाराज बुलाना तो दूर की बात, 2 मिनट बैठने को भी नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि राम जी से तू विमुख हो गया है। याद रखिएगा, जो मेरे राघव सरकार से विमुख हो गया है, जिसको राघव जी ने छोड़ दिया हो महाराज, फिर दुनिया उसका साथ कभी दे नहीं पाएगी। लोगों को विश्वास रहता ना, अरे हमारा सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे मेरा राम की कृपा से क्या हो रहा है? अरे सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम रघुबरो, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरी रघुबर, मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो मेरे रघुबर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे रघुबर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ बिन मांगे मेरे राघव हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे राघव हर चीज मिल रही है। ओ बिन मांगे मेरे राघव हर चीज मिल रही है। बात मेरे राघव हर चीज मिल रही है। करना नहीं
हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब बाप हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम गो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आंधी और तूफानों में तुमने ही मुझको थामा। आंधी और तूफानों में तुमने ही मुझको थामा। आंधी और तूफानों में तुमने ही मुझको थामा। आंधी तूफानों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए हो जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। ओ तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। ओ तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। ओ करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से हो सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। अरे मेरा राम की कृपा से किस किसका नहीं हो रहा है? बोले पापी भी है ना तो उसका भी राघव जी ही कर रहे हैं। चोर भी जाता है चोरी करने तो राघव जी से कहता प्रभु आज बढ़िया कोई सेठ का घर दिला देना। राघव जी भी कहते चिंता मत कर, जब तक कट रही है तो काट ले, बाकी तो जेल में फिर काटूंगा ही मैं तेरे। क्या उसके भी राघव जी उतने ही हैं, बस भाव बदल गया। देखिए भगवान हैं सबके, किंतु बस भाव बदल गया। भाई पॉकेट वाला पॉकेट मारने के बाद ये तो पक्की बात है, एक दो बार तो राघव जी से कहता हूं प्रभु आज ना पकड़ा जाऊं बस। राम जी भी उसको फिर बचवा देते हैं। अरे किसके नहीं है वो। आज जयंत ने देखिए चोर तो छोड़िए, पॉकेट मार छोड़िए, डाकू छोड़िए, अरे जो सीता मैया के चरणों पर प्रहार कर रहा है उसको भी मेरे राघव जी ने मारा नहीं है। क्यों नहीं मारा हो? क्योंकि वो राघव जी कह रहे जैसा भी है तो मेरा ही अपना। उसी समय देखिए सबने साथ छोड़ दिया, तब कौन मिले जयंत को कि नारद देखा। नारद जी ने देखा, क्या देखा कि नारद देखा विकल जयंता। क्या देखा? अरे नारद देखा बड़ा बिकला रहा था, विकल जयंता। अरे लागी दया को मलचित संता।
संता, अरे लागी दया को मल चेत संता। नारद जी ने देखा हुआ आज जयंत बड़ा विकल हो रहा है, क्या बात है, पास में पहुंच गए। देखिए जब राघव जी को अपने भक्त पर, अपने प्रेमी पर कृपा करनी होती तो किसको भेजते हैं जीवन में? कोई संत, कोई गुरु आपके जीवन में आ जाता है। और वो संत, वो गुरु क्या करता है? वो संत, वो गुरु आपको सीधे राघव जी से मिला। संत का क्या काम है? हो संत का एक ही काम है। क्या काम है? बोले इस आत्मा रूपी जीव को परम पिता परमात्मा से मिला दे, उसी का नाम है महात्मा। महात्मा कौन? बोले जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दे वो महात्मा है। महात्मा वो नहीं जो अपने में लगा दे, महात्मा वो है जो इनमें लगा दे, राघव जी में लगा दे, वही महात्मा। कौन महात्मा, कौन गुरु, कौन संत? बोले जो आपको सीधे, भाई देखो मोदी जी तक पहुंचना है तो डायरेक्ट नहीं, जरा बीच में कुछ रहते हैं ना उनके बॉडी गार्ड वगैरह जो रहते हैं, उनके सलाहकार प्रतिनिधि, उन तक पहुंचो। पहले उन तक पहुंच गए पर वो कहते हैं अब तुम चिंता मत करो, तो मोदी जी भी हमारे हाथ में है। क्या भाई उन्हीं के डायरेक्शन पर तो चलते हैं। सुबह उनको खुद नहीं पता रहता कहाँ जाना, फिर उनका प्रतिनिधि सब लिख कर देता आज आपको यहाँ जाना है, अच्छा ठीक है यहाँ चले। तो ये महात्माओं के पास में भगवान, देखिए भगवान कहाँ मिलते हैं। नारद जी ने कहा था प्रभु आप कहाँ रहते हो? कहा भैया वैसे तो मैं कहीं नहीं रहता हूँ। तो बोले भक्त बैठकर जहां पुकारता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से भगवान ने कहा था नारद भक्त जहां बैठकर मेरी कथा का गुणगान करता है, मेरी कथा सुनता है तो मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। अच्छा प्रभु वहीं आ जाते? हाँ वहीं आ जाता हूं। आज देखिए जयंत नारद जी के पास नहीं गया, नारद जी स्वयं जयंत के पास आए। क्यों आए? क्योंकि राघव जी जयंत पर कृपा करना चाहते हैं, इसी कारण नारद जी आए। जीवन में बात याद रखिएगा, जब आपके जीवन में कोई संत महज्जन आ जाए तो समझ जाना राघव जी कृपा करना चाहते हैं। देखिए पंडित जी लोग आते हैं ना विवाह करने, भाई शादी कब होती है? जब पंडित जी आते, पंडित जी के द्वारा मंत्र पढ़े जाते हैं तभी तो विवाह संपन्न होता है नहीं। अच्छा पंडित जी आते हैं, देखिए पंडित जी एक ऐसे पात्र हैं पूरी शादी में जिनको ना तो दूल्हा जानता है ना दुल्हन जानती है। आप शादी में कितनी भी तैयारी कर लीजिए, बैंड बाजे बारात घोड़ी बग्घी लाइट टेंट जो जो होता है सब, और पंडित जी ना आए तो शादी संभव नहीं है। अब एक और ध्यान रखिए, ना होटल हो ना बैंड बाजा बारात हो, कुछ ना हो, कुछ भी ना हो तो शादी हो सकती है, और यदि पंडित जी ना हो सब कुछ हो तो शादी नहीं हो सकती। उसी तरह ये पंडित जी कौन? ये पंडित जी हैं महात्मा। बोले आते तो कुछ समय के लिए हैं जीवन में, किंतु आते हैं पंडित जी आते हैं एक रात में दो अजनबियों को, दूल्हा दुल्हन को रात भर में मंत्र पढ़कर एक करते हैं और सुबह चले जाते हैं। तो महात्मा का भी क्या काम है? बोले ये आत्मा रूपी दुल्हन को, और दूल्हा कौन है? हमारे परमात्मा राघव सरकार। ये आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा राघव जी से मिलाकर कब? बोले 9 दिन 7 दिन में सुनाकर कथा मिलवाकर चले जाते। वही महात्मा कौन? जो आपके जीवन में आए, आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा। आज नारद जी पहुंच गए, कह रहे हैं जयंत क्या हुआ हो इतना परेशान? पूरी कथा बताई। नारद जी में क्या बताऊं? देखिए अच्छा संतों के आने से क्या होता है? संतों के आने से जीवन में सत्संग, और सत्संग से बोले बिगड़ी हुई किस्मत। भजन है ना वो, अरे संतन के संग लाग रे
क्या होगा? वो तेरी बढ़िया बनेगी। किस किस की बन गई? अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई, अरे प्रहलाद जो की बन गई। कैसे बन गई? अरे हरि सुमिरन में लाग रे, हाँ हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी बढ़िया बनेगी। हो देखिए, संत लोग जब जीवन में आते तो क्या होता है? अच्छा देखिए, धरती पर ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे जाने अनजाने कोई पाप नहीं होता। अरे जयंत से हो गया हो, हुआ ना? तो हमसे आपसे भी होते ही रहते हैं जाने अनजाने, क्या पता कितने हो जाते हैं। तो उन पापों के कारण क्या होता है? हमारा हृदय कभी कभी काला हो जाता है, अंदर वाला। कभी कभी अंदर से बुरा सोचने लगो ना जब किसी के बारे में, तो समझ जाना ये पाप का काला रंग चढ़ गया। अच्छा ये धुलेगा कहाँ? ये कहीं नहीं धुलेगा, ये तो केवल मेरे राघव जी की कथा ही धुलवाएगी। कथा क्या करती है? कागा से तो है हंस करेगी, कागा से तो है हंस करेगी, कागा से तो है हंस करेगी, कागा से तो है हंस करेगी। अरे हंस करेगी, हंस करेगी, हंस करेगी। कागा से तो है हंस करेगी, कागा से तो है हंस करेगी। फिर क्या होगा? जब आप हंस बन जाओगे मानसरोवर के, तो कैसे हो जाओगे? गोरे, एक भी दाग नहीं, मिट जाए सब दाग रे, हाँ मिट जाए सब दाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। ओ मिट जाए सब दाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। सल्तन के संग लाग रे, ओ तेरी बढ़िया बनेगी। हाँ बढ़िया बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बढ़िया बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। हाँ किस्मत जगेगी, प्यारी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बढ़िया बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बढ़िया बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। हो ये तेरो बड़ो भाग रे, हाँ हो ये तेरो बड़ो भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। हो तेरो बड़ो भाग रे, ओ तेरी बढ़िया बनेगी। हो जय जय हरि बोल। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। देखिए संत
संत लोग क्या कहते हैं? मोह निशा में कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया। तो भैया जगह कौन है? बोले जगह वही है। कौन? जो बिस्तर से उठकर क्या किया वो जगह नहीं। बोले वो नहीं जगह। तो कौन जगह? बोले जो इस समय चित्रकूट की धरती पर बैठकर भगवान की कथा सुन रहा वो जगह। बाकी सब तो पड़े हुए हैं, सो रहे हैं मोह की निशा में, मोह की रात्रि में। इसी कारण हम सब क्या हैं? हम सब जगे हुए हैं। मोह निशा में कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया, कब से सोया, कब से सोया, कब से सोया, कब से सोया। मोह निशा में कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया। अब क्या करना है? अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। सल्तन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। होए होए तेरो बड़ो भाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी, हो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अरे होए तेरो बड़ो भाग रे, ओ तेरी बढ़िया बनेगी। किस किस की बन गई? अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। बिगड़ी हुई किस्मत। देखो प्रहलाद ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में भगवान को पुकारा और भगवान नरसिंह बनकर आ गए। आए कि नहीं आए? अच्छा कहां से आए? बोले खंबे से प्रकट हो गए मेरे प्रभु। क्यों हो गए? क्योंकि हमारे राघव जी का एक नाम और है, दीन दयाल। जो दीनों के दिल में
जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे प्रभु, आपका नाम दीन दयाल है। आप देखिए, आपके अंदर दयालुता है, इसी कारण तो हम दीन हैं। इसी कारण याद रखिएगा, मेरे राघव सरकार ना तो अमीरों के हैं ना गरीबों के हैं, मेरे राघव जी तो दीनों के हैं, जो दीन बन जाता है, जो दीन है प्रभु। अब हमारे पास कुछ नहीं, हम बस आपको ही जानते हैं। उसी समय भगवान भी याद रखिएगा, दयाल कब है? बोले जब दीन उनके सामने मानो बिल्कुल साष्टांग दंडवती कर जाता है, तब मेरे दयालु की दयालुता जागृत होकर उस दीन पर मेरे राघव जी अपनी दया की दृष्टि की बरसात कर देते हैं। इसी कारण का नाम है दीन दयाल। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हम गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम्ही से है बादशाहत हमारी। क्या राघव जी की कृपा से ये सब खेला नहीं चल रहा हो? अरे उन्हीं की कृपा से चल रहा है। 3-4 घंटे कथा हो तब, कथा ना भी हो तब भी, क्या जब हो तब, जब ना हो तब भी वही तो सब करते हैं। आज जयंत क्या हुआ? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नारद देखा, किसको देखा? विकल जयंता। नारद जी को दया आ गई हो ना, जयंत क्यों रो रहा है, क्यों विकल हो रहा है? सारी कथा बताई। आज मेरे से अपराध हो गया। क्या अपराध किया? बोले आज मैंने चित्रकूट में भगवान राघव एक लीला कर रहे थे, उसी समय जाकर क्या किया? जाकर तुरंत मैंने मां सीता के पैर में चोंच मार दी। अच्छा, चोंच मार दी, अब क्या करूं? अब देखिए, नारद जी ने, जयंत ने कहा कि भगवान राम जी का ब्रह्मास्त्र मेरा पीछा कर रहा है, नारद जी जाने दीजिए वरना छोड़ेगा नहीं। नारद ने कहा रुको रुको रुको, क्या कहा तुमने? बोले राघव जी का ब्रह्मास्त्र पीछा कर रहा है, मार देगा। अच्छा, मार देगा? अरे मूर्ख जयंत, यदि राघव जी के ब्रह्मास्त्र को मारना होता तो उसी समय मार दिया होता जब तू अपने पिता इंद्र के पास गया था। तो इंद्र के पास गया था? हाँ गया था। तो जितनी देर तुमने इंद्र से बात की, तो क्या उतनी देर में ब्रह्मास्त्र रुककर तुम्हारा इंतजार करता कि ये बात कर ले फिर मारूंगा? तुम ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हाँ गए, तो क्या ब्रह्मास्त्र को टाइम लगता तुम्हें मारने में? तुम ब्रह्मा जी के पास गए, तुम शिव जी के पास गए, अभी भी देखो तुम्हारे पीछे वो खड़ा हुआ है, ब्रह्मास्त्र तुम्हें मार नहीं रहा, इंतजार कर रहा है। क्या? अरे जयंत, तू यहाँ वहां मत भटक, जिन्होंने मुझे भेजा है तो उन्हीं की शरण में चल। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो मैं ब्रह्मास्त्र भी तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी उन्हीं का हूं। ये ब्रह्मास्त्र तुझे मारने नहीं, अरे बावरे तुझे ले जाने आया है। कहाँ ले जाने? बोले उन्हीं की शरण में। जिन्होंने ये ब्रह्मास्त्र चलाया है उन्हीं की शरण में जा, तभी कृपा होगी। जयंत गदगद हो गया हो, नारद जी से कह रहा मैं जाऊं कैसे? मैंने तो सीता जी पर चोंच मारी है, राघव जी को कष्ट दिया है, मैं जाऊं कैसे? नारद जी ने युक्ति बताई, कैसे जाना है? जाकर सीधे खड़े मत हो जाओ। कैसे जाना है? जाकर के सीधे क्या करना? बोले भगवान के सामने जाकर क्या करना? लेट जाना। देखिए, जब भी भगवान के पास जाए ना हो, यदि हम दीन हैं, शरणागति हैं, भगवान के दास हैं, सेवक हैं, तो क्या करना है? भगवान के सामने जाकर लेट जाना। जब कोई, देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं यहां पर एक व्यवहार, क्या? जब जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट हो, बड़ी समस्या चल रही हो, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जाकर के राघव जी के चरणों को पकड़ लेना है जोर से। नारद जी ने कहा था क्या करना है?
अरे पठवा तुरत कहाँ जाओ, राम पहिता ही। क्या कहा, जाओ जाओ, कहाँ जाओ? बोले पठवा तुरंत वहीं जाओ। कहाँ जाओ? राम पहिता ही। और क्या कहना? अरे कहे से पुकार प्रणत हित पाही। कह से पुकारी प्रणतो पत पाही। अच्छा, जाकर क्या करना है? बोले जाकर बिल्कुल लेट जाना। और एक बात बतावें आपको, जो राघव जी की शरण में लेट गया हो, राघव जी उसको उठाने के लिए झुकते हैं। और याद रखिएगा, जिस पड़े हुए जीव को यदि राघव जी उठा देते हैं, फिर उसको दुनिया में कोई गिराने वाला पैदा नहीं होगा। जिसको मेरे राम जी ने उठा दिया हो, क्या उसको कोई गिरा पाएगा? कहा जाना, लेट जाना, गया लेट गया। क्या कह रहा है? त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए। क्या हुआ हो? त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हे राघव जी, त्राहि माम मेरी रक्षा करिए प्रभु। क्या रक्षा करना है? बोले ये रक्षा करना है। क्या? मैंने प्रभु आपका उस समय पर, किस समय पर? जब मैंने चोंच मारी थी प्रभु, उस समय पर मैं आपका प्रभाव देखने आया था। अच्छा, प्रभाव देखने आए तो अब क्यों आ गए दोबारा? बोले प्रभु उस समय में प्रभाव देखने आया था, और अब? बोले प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आया। अच्छा, क्या स्वभाव देखने आए हो? बोले प्रभु यही स्वभाव देखने आया हूं कि आपके अंदर करुणा कितनी है। अच्छा, देखिए, जब जयंत गया तो भगवान भी गदगद हो गए। प्रभु तारीफ तो बहुत सुनी है, तारीफ तो आपकी बहुत सुनी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। अरे बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारे, शरण आ गया श्याम सुंदर। जय हो। जय हो। जो अब डाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब डाल दोगे मुझे अपने दर। क्या कह रहा है जयंत? जो अब डाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब डाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब डाल दोगे, जो अब डाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हंसी
कहता है प्रभु आपकी करुणा उस पर बरसती रहती। किस पर? बोले जो सदैव आपको देखता रहता है, और उस पर जो नहीं देखता बोले उस पर भी बरसती है, किंतु उस पर ज्यादा रहती है। किस पर? सुना है कि उनको न करुणा सताती, 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 सुना है कि उनको, सुना है कि उनको न करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर पे तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर हो। जय जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जयंत जब राघव जी के पास पहुंचा तो भगवान जयंत की बातों को सुनकर आनंद हो रहे, गदगद हो रहे। क्या प्रभु पहले प्रभाव देखने आया था, अब स्वभाव देखने आया हूं। क्या स्वभाव? आप कितने दयालु हैं। इसी का राघव जी मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? ओ यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही याचना है। जुदा होना नजरों से पल भर हमारी, जुदा होना नजरों से हमारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी। राघव जी कह रहे हैं जयंत हमें पता कैसे चलेगा कि तू हमारी शरण में आ गया? अच्छा देखिएगा, शरणागति की जब जब बात आए तो ये मत समझिएगा कि हमें शरीर झुकाना है भगवान के सामने। शरीर नहीं झुकाना। क्या झुकाना है? मन। मन से कहा रहे ना राघव जी के चरणों में। राघव जी कह रहे हमें कैसे पता लगेगा कि तुम मेरी शरण में हो? कहा प्रभु उसका एक उपाय। क्या? शरीर में जब दृग बिंदु निकले ना, बिंदु जी क्या कह रहे हैं? ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग बिंदु तुमको
जयंत ने बोले ये दृग बिंदु तुमको अरे खबर दे रहे हैं। क्या जयंत कह रहा है राघव जी, आंखों से जो झरझर आंसू बह रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बह रहे। अच्छा अच्छा, भगवान ने क्या किया देखिए, पहले तो भगवान का प्रभाव देखा, अब क्या देखा, अब स्वभाव देखा। क्या स्वभाव देखा मेरे राघव जी का? मेरे राघव जी ने स्वभाव कितने भक्त वत्सल है राघव जी, कितने करुणा की खान है, करुणा निधान कितने। बोले उठाकर उसी जयंत को जिसने मां के पैर में चोंच मारी उसी को गोद में बिठा लिया। और जब गोद में बिठाला तो क्या किया? बोले जयंत अब स्वभाव दिल। बोले प्रभु दोनों देख लिए। क्या? बोले जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो प्रभाव देख लिया। प्रभु राघव जी ने कहा कैसा लगा प्रभाव? बोले प्रभु जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा समझ में आ गया। और अब बोले प्रभु इतना स्वभाव बढ़िया है आपका कि वो जो प्रभाव था ना वो सब भूल गया। क्यों? आपके स्वभाव के आगे प्रभु आपका प्रभाव में भूल गया। आपका स्वभाव इतना बढ़िया। अरे मारने वाले को क्या कोई गोदी में बिठाता है? वो करुणा निधान सरकार नाथ, ये तो आपकी ही भक्त वत्सलता है कि आप उसको भी गोद में बिठाते हैं। किसको? जो आपको कष्ट पहुंचाता है वो भी आपका प्यारा है। देखिए राघव जी क्या कह रहे हैं कि गुण तुम्हारो समझई निज दोषा। जयंत ने कहा प्रभु आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को देखकर मुझे पता लग गया। क्या? राम के अतिरिक्त दुनिया में बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। मारते भी आप हैं, बचाते भी आप हैं, सब आप ही तो कर रहे हैं। इसी कारण हमेशा याद रखिए जब जीवन में कोई अच्छी बात हो कभी मत कहिए हमने किया। दुनिया का क्या स्वभाव रहता है? बढ़िया किया तो हमने किया और घटिया हुआ तो बोले राघव जी नहीं चाहते थे, इसी कारण ऐसा हो। अरे जब बढ़िया तुमने किया तो घटिया भी तुमने किया। क्या? घर में बेटे के 99% आ जाए, माता पिता कहते हैं बेटे ने बहुत मेहनत की, बहुत, और यदि 50 से आए तो बोले राघव जी ये नहीं चाहते थे किसका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? इसी कारण जीवन में याद रखिएगा यदि 10% है तो 9% राघव जी का है, 1% आपका पुरुषार्थ है, दोनों मिलाकर 10%। 9% राघव जी का, ज्यादा वाला हमेशा परमात्मा का। इसी कारण याद रखिएगा जीवन में भगत को ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता, करता कम है मिलता ज्यादा। ये कब हो जाता है? बोले जिस पर हमारे राघव जी की कृपा हो जाती है। किस पर होती है? बोले जो दिन रात शंकर जी क्या करते थे? अरे तुम पुनि राम, और कोई काम नहीं। आप कहोगे महाराज जी हम सब छोड़ छाड़ के राम नाम जपने लगे, जपने लगो। हाँ उसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले कहेंगे जाओ। अच्छा देखिए परिवार में, समाज में भजन कोई एक करता है और एक के भजन का फल 100 लोग खाते हैं। भजन एक खाते हैं 100 लोग। विचार करिए जो एक राम आपके परिवार के 100 लोगों का पेट भर सकता है, और यदि आप उन राघव जी के लिए पूरा जीवन लगा दे हो महाराज, आपका परिवार समाज सब सुधर जाएगा। सबकी दया, सबकी ठौर, सबकी याद कौन करने लगेंगे? हमारे राघव जी। आज सुबह आपने संतों का दर्शन किया। ये संत कौन है? चित्रकूट में रहते, किसके भरोसे रहते हैं? राघव जी के भरोसे रहते हैं। भजन का प्रभाव क्या? भगत को ज्यादा नहीं करना पड़ता। उदाहरण हम किसका दे? हम अपनी दे रहे हैं। हमसे बढ़िया उदाहरण नहीं होगा। कथा कितनी देर करनी पड़ती है? हमें 3 घंटे 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा और मन के, जब भाई मन करेगा तब व्यास गादी पर जाएंगे, जब तक मन नहीं करेगा, मन क्या, जब तक राघव जी कमरे से छुट्टी नहीं देंगे तब तक कमरे में ही रहेंगे। हाँ अब राघव जी कहेंगे भैया समय हो रहा है जाओ, तब आ जाते हैं।
कब तक करनी है? जब तक हमारे राघव जी को सुननी है तब तक करनी है। उसके बाद फिर महाराज ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो नहीं करेंगे, क्योंकि राघव जी की इच्छा नहीं। तो कौन करवा रहा है? बोले वही बैठे बैठे करवा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं और मेहनताना ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं। क्या प्रमाण उदाहरण? बोले जो जीव जीते जी भजन में लगा हुआ है, राघव जी के नाम में लगा हुआ, उस पर मेरे राघव जी की कृपा बरस जाती है। इसी कारण देखिए ब्रह्मास्त्र चलाया था ना राघव जी ने, तो क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख जयंत की निकाल ली। क्यों निकाल ली? लोग सोचेंगे बताओ राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और जयंत का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का पालन करने के लिए मेरे राघव जी ने क्या किया? लिखा हुआ एक नयन करी तजा भवानी। अच्छा, एक दृष्टि क्यों दी? बोले भगत को हमेशा एक दृष्टि में ही रहना चाहिए, एक दृष्टि सम। कौए को इसी कारण भगवान ने इस तरफ देखेगा तो इस तरफ देखेगा, यानी एक दृष्टि एक प्रदान कर दी। भगत को कैसे रहना है? ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना है महाराज। घर में रहे तो अलग स्वभाव, बाहर गए तो अलग स्वभाव, परिवार में गए तो अलग स्वभाव, शादी में। ये क्या है? ये है बगुला भगत। मंदिर गए तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शादी में गए तो अलग। ये अलग अलग क्या है? ये बगुले का स्वरूप है। तो समदृष्टि, इसी कारण भगवान ने एक आंख निकाल ली। राघव जी आगे, राघव जी बहुत दिन तक रहे। देखिए ये लीला करने के बाद